अरे यार, तुझे यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं यार, मैं एकदम छिपते छुपाते आया हूँ। ये हुई ना बात। अरे वो सब तो ठीक है यार, लेकिन आज के जुगाड़ क्या क्या करेंगे वो तो सोच। अरे हाँ यार, मैं पैसे लाना तो भूल गया हूँ। तेरे पास कितने पैसे है? मेरे पास पैसे नहीं यार, अब तू ही कुछ चक्कर चला ले। चक्कर तो चला लूँ, लेकिन कोई दिखना भी तो चाहिए। देख वहाँ से कोई जा रहा है, चल उसी से मांग लेते हैं। हाँ चल। बाबा की जय, बाबा की जय, बाबा की जय, बाबा की जय। बाबा, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मुझे बाबा मत बुलाओ। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को? आपका नाम क्या है? नाम? नाम जानकर क्या करोगे? मेरा कोई नाम नहीं। स्कूल के मास्टर जी ने यह कहा है, जिसका कोई नाम नहीं होता उसे सब गुमनाम कहते हैं। गुमनाम? चलो यही सही। आपको पहले तो कभी यहाँ नहीं देखा। आप कहाँ से आए हो और कहाँ को जाओगे? आना जाना हमारे हाथ में कहाँ है मेरे दोस्त। इंसान चाहता है वहाँ जाऊँ, किस्मत हाथ पकड़ के वहाँ ले जाती है, और इंसान चाहता है वहाँ जाऊँ, किस्मत नाक पकड़ के वहाँ ले जाती है। इसलिए आज यहाँ, कल वहाँ, परसों कहाँ। अरे वाह, क्या बातें करते हो आप महान हो। आप गुरुवान हो। बस बस, क्या चाहिए तुम लोगों को वो बताओ। हम दोनों वहाँ खड़े खड़े वही सोच रहे थे कि हो ना हो आप ही हमारी परेशानी दूर कर सकते हैं। परेशानी और जीवन का तो जीता तक का साथ है मेरे भाई। इंसान जितना दूर परेशानी से भागना चाहता है, परेशानी उतनी ही उसके करीब आने लगती है। परेशानी से भागना नामुमकिन है। बात यह है कि हम दोनों घर से पैसे लाना भूल गए हैं और हम दोनों को भूख लगी है। मेरे पास तो देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, अगर ये 10 रुपये का नोट तुम्हारे किसी काम आ सके तो ले जाओ। चल, आज का जुगाड़ तो हो गया। वाह, बहुत अच्छे। तो ये सब करने के लिए तुमने मुझसे पैसे लिए थे? ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इसमें शर्म की क्या बात है? हाँ, शर्म तो तुम्हारे माँ बाप को आनी चाहिए, जिन्होंने तुम जैसी औलादों को जन्म दिया। मैंने किया ही क्या है? सिगरेट ही तो पी है, गुटखा ही तो खाया है, कोई गुनाह थोड़ी नहीं किया है। गुनाह तो तुमने उसी वक्त कर दिया था जब तुमने ज़िंदगी में पहली बार सिगरेट पीने की सोची और सिगरेट हाथ में ली। हमने कोई चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, किसी को धोखा नहीं दिया, सिर्फ सिगरेट ही तो पी है। धोखा? धोखा तो तुमने दिया है अपने माँ बाप को, जो तुम्हारे लिए दिन रात सोचते हैं, मेहनत करते हैं। एक बात बताओ, ये सिगरेट पीना, गुटखा खाना, ये सब तुमको किसने सिखाया? हमारे दोस्त सिगरेट पीते हैं, इसलिए हम भी सिगरेट पीते हैं। और हमारे दोस्त ये भी कहते हैं कि सिगरेट पीना अमीरों का शौक है। मतलब तुम लोग ये कहना चाहते हो कि जो तुम लोग कर रहे हो वो सही है, वो बिल्कुल सही है? नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं। पूरी दुनिया ये सिगरेट पीती है, गुटखा खाती है। हमने ये सब किया तो क्या गुनाह किया? तो ये बताओ कि बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे माँ बाप ने तुमको क्या क्या सिखाया, क्या क्या अच्छी बात सिखाई? याद है तुम लोगों को? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल याद है। एक एक करके बताओ क्या सिखाया। मेरे पापा कहते हैं कसरत करनी चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए और बड़ों के आशीर्वाद लेने चाहिए। वाह, बहुत अच्छा सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने तुम लोगों को। लेकिन इतनी अच्छी बातें सिखाने के बावजूद भी उन्होंने ये नहीं सिखाया कि सिगरेट पीना चाहिए, गुटखा खाना चाहिए। अरे पर कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को सिगरेट पीना, गुटखा खाना क्यों सिखाएगा? क्यों? क्यों नहीं सिखाया? वो कैसे सिखा सकते हैं? क्यों नहीं सिखा सकते? नहीं सिखा सकते, नहीं सिखा सकते, नहीं सिखा सकते।
सिखा सकते हैं, बिल्कुल सिखा सकते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत काम करना थोड़ी नहीं सिखाएगा। गलत काम, ये सब करना गलत है। पर अभी थोड़ी देर पहले तो तुम लोगों ने कहा कि ये सब सही है, पूरी दुनिया सिगरेट पीती है, गुटखा खाती है, इसमें कोई बुराई नहीं, तो फिर ये गलत कैसे हुआ? अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुमको ये नहीं सिखाया और दुनिया के कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को सिगरेट पीना, गुटखा खाना नहीं सिखाते हैं, तो फिर ये काम सही हुआ या गलत हुआ? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या क्या सपने देखे हैं, पेट काट कर, पसीना बहा कर, नौकरी करके, कैसे कैसे करके फीस भरते हैं, तुम्हें पढ़ाते हैं, और तुम्हारे दिन रात सपने देखते हैं कि तुम कुछ कर लो, और जब उन्हें पता चलेगा कि तुम यहाँ पर स्कूल बंक करके सिगरेट पी रहे हो, तो उन पर क्या बीतेगी? दुनिया में हर माँ बाप यही सोचते हैं कि उनके बच्चे नाम कमाए, पढ़ लिख कर कुछ कर जाए, दुनिया में अपना नाम रोशन करे, और तुम यहाँ पर ये कर रहे हो। तुम लोग जो पी रहे हो, खा रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, सूता मार रहे हो, पूरे विश्व में सिगरेट पीने से लाखों लोग मरते हैं, क्या तुम जानते हो इस बात को? और पूरे विश्व में गुटखा खाने से कितनों को फेफड़ों का कैंसर होते हैं, जानते हो तुम लोग? पर हमारे दोस्तों ने तो ये कभी नहीं बताया कि इससे कैंसर होता है और इससे इंसान मर भी सकता है। इससे पीने से इंसान मर भी सकता है, वो भी कभी नहीं बताया। मेरे भाई, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। दोस्त भी दो तरह के होते हैं, एक अच्छे दोस्त और एक बुरे दोस्त। अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त, वो कैसे? अच्छे दोस्त वो होते हैं जो खुद भी अच्छा काम करते हैं और हमें भी अच्छा काम करने को कहते हैं। और बुरे दोस्त? और बुरे दोस्त वो होते हैं जो खुद भी खराब काम करते हैं, गंदे काम करते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, और हमें भी ये कहते हैं कि हम भी वही करें। हमें सिर्फ उन्हीं दोस्तों से दोस्ती करनी चाहिए जो अच्छे हैं और जो हमें अच्छा सिखा सकते हैं। पर हमारे दोस्त तो अच्छे हैं। अगर तुम्हारे दोस्त अच्छे हैं, जब तुमने सिगरेट पी तो उन्होंने तुमको क्यों नहीं रोका? फिर वो अच्छे दोस्त कैसे हुए? अभी तक हमें यह नहीं पता था कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो सही है या गलत, पर आपकी बातें सुन के हमें पता चल गया कि ये सब गलत है। हम किसी और से नहीं, अपने आप से वादा करते हैं हम सिगरेट और गुटखा कभी नहीं पिएंगे, और रोज़ स्कूल जाएंगे, खूब पढ़ेंगे लिखेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय पुकार, जग में आए किस लिए, इसका करो विचार। अरे क्या हुआ है? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? नहीं यार, कुछ नहीं। अरे बता ना यार, क्या हुआ? बता दे भाई, यारों से मत छुपा दिल की बात। दिल की बात? जब दिल ही टूट गया तो दिल की बात क्या बताऊं यार? दिल टूट गया? किसने तोड़ा तेरा दिल? तुझे किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं यार, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर क्या हुआ यार? तू आज इतना उदास क्यों है? क्या बात है, बता ना यार, प्लीज बता। अरे यार, एक लड़की ने मेरा दिल तोड़ दिया यार। क्या लड़की ने? पर ये सब कब हुआ और कैसे हुआ? तूने मुझे कभी कुछ बताया नहीं। क्या बताऊं तुझे? कुछ बताने जैसा रखा ही नहीं यार उसने। मेरे भाई तू चुप हो जा, पहले पानी पी ले। हाँ, बता आराम से, क्या हुआ? धोखा दे दिया यार उसने मुझे। मैं बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। अरे यार, लेकिन हम दोनों तो रोज साथ में कॉलेज जाते और साथ में घर पे जाते, तो फिर ये तुझे प्यार कब हुआ और कैसे हुआ? अरे यार, प्यार करने की कोई तारीख टाइम थोड़ी ना होता है, वो तो बस वैसे ही हो जाता है। अरे यार, ये तो बता, लड़की कौन है? जिस जिम में मैं जाता था वो भी वही जिम में आती थी। तो शुरू से बता, क्या हुआ? 6 महीने पहले की बात है, मैंने तुझे कहा तो था कि मैंने जिम ज्वाइन किया है। हाँ हाँ, कहा तो था, फिर क्या हुआ? जिम में मेरा टाइम सुबह 6 से 7 बजे का था, तो वो भी वही टाइम पे आती थी। अच्छा, आगे? शुरू में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन एक दिन सुबह 6 बजे जिस रास्ते से मैं जिम जा रहा था वो भी वो रास्ते पे गाड़ी लेके खड़ी थी। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि मेरी गाड़ी पंचर हो गई है। फिर तूने क्या किया? फिर क्या, मैंने उस दिन जिम तक लिफ्ट दे दी और हमारी दोस्ती हो गई। मतलब तेरे कहने का ये मतलब है कि तूने उसको लिफ्ट किया और तुम दोनों को प्यार हो गया? नहीं, तब तो ऐसा कुछ नहीं था। एग्जैक्टली ये सब शुरू कब हुआ? मतलब प्यार? दोस्ती होने के बाद हम लोग साथ में जिम जाते थे, वो दिन में 2 बार फोन करती थी और रात को मैसेज पे बात करते थे। तूने उसको बोला कब कि तू उससे प्यार करता है?
14 फरवरी वैलेंटाइन डे को। उसने क्या जवाब दिया? जब मैंने अपने दिल की बात बताई तो उसने भी कहा कि मेरे दिल में भी तुम ही हो, और वो दिन मेरी जिंदगी का बेस्ट दिन था। उसके बाद? उस दिन के बाद हम रोज पार्क में घूमने जाते थे, गाड़ी पे घूमते थे, रेस्टोरेंट में जाते थे और एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे। अरे यार, इतना सब अच्छा चल रहा था तो फिर उसने तुझे धोखा क्यों दिया? वो तुझे छोड़कर क्यों चली गई? वैसे तो सब अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले 15-20 दिनों से मैंने देखा कि वो कुछ बदल सी गई। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। पहले उसके बात करने का तरीका कुछ अलग था और पिछले दिनों से मैंने देखा कि उसका बात करने का तरीका बदल गया है। अरे यार, तुम दोनों का झगड़ा हुआ था क्या? नहीं यार, झगड़ा क्या, मैंने तो आज तक उसे गुस्से से भी बात नहीं की। पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया, अब रूठी रूठी रहने लगी। रूठी रूठी मतलब? रूठी रूठी मतलब मुझे इग्नोर करने लगी और मैं फोन करता था, फोन भी काट देती थी। फिर तूने क्या किया? शुरू में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में समझ में आ गया कि बात कुछ और है। बात कुछ और है? मतलब क्या बात थी? 2 दिन पहले मैंने उसे मिलने बुलाया तो उसे मिलने का इनकार कर दिया। तूने ना मिलने की वजह नहीं पूछी? मैंने पूछा, उसने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ और तुरंत फोन काट दिया। उसी शाम को मैं किसी काम से ताज रेस्टोरेंट गया और वहाँ जो मैंने देखा वो देखकर मेरी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। क्यों, ऐसा क्या देख लिया तूने? जैसे ही मैं रेस्टोरेंट के अंदर गया, वहाँ जो मैंने देखा कि वो किसी और के साथ बैठी है और उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा है। ये देख के मेरे पैरों तले जमीन खिसक गए और तुरंत मैं उसके पास गया और पूछा, ये सब क्या है, कौन है लड़का? फिर उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरा BF है। ये सुन के मेरे खून खोल उठा और मैंने 2 मिनट साइड में बुलाया और पूछा, ये सब क्या है, तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना? तो फिर उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि वो तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैंने तुम्हें हमेशा एक दोस्त की नज़र से देखा है, पर प्यार तो मैं सिर्फ उसी से करता हूँ। अरे यार, तो फिर वो क्या था जो तेरे साथ था? उसने कहा कि ये सब दोस्ती थी। ऐसे करके वो वहाँ से चली गई। एक ही झटके में सब कुछ खत्म कर दिया, दिल तोड़ दिया उसने, मेरा दिल तोड़ दिया। इतना प्यार करने के बावजूद भी कोई किसी से बेवफाई कैसे कर सकता है? अरे यार, तूने तो उससे सच्चा प्यार किया था, पर वो तेरे प्यार को समझ नहीं पाए, तो अब क्या कर सकते हैं? अरे यार, उसने मेरा बहुत दिल दुखाया। अरे यार, ये सब में तो ये मत भूल जाना, 2 दिन बाद अपनी एग्जाम है। मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी, कोई कॉलेज नहीं जाना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ भैया, हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ कि तुम लोगों की उम्र से तुम लोगों की बातें बहुत बड़ी हैं और तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे पता चला। क्या पता चला आपको? पता चला कि तुम लोगों की उम्र में ये सब बातें किसी काम की नहीं है। तुम लोग जो बातें कर रहे हो, तुम लोग जो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो, वो तुम्हें कहीं काम नहीं आने वाली। लगता है आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया है, तभी ऐसा बोल रहे हो। एक जमाना था मेरे भाई, जब इंसानियत से मेरा भरोसा उठ गया, दिल रोया करता था, सारा जहां दुश्मन लगता था, ऐसा लगता था कि जैसे जीवन का अंत हो जाए। अच्छा, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि जितने भी खेल हम खेलते हैं, जितने भी खेल आज के युवान खेलते हैं, प्यार मोहब्बत, ये सब खेलना तो बहुत आसान है, लेकिन जब इसमें हार का सामना करना पड़ता है तो दिल टूट के बिखर जाता है। पर इसमें हमारा क्या कसूर है? हमने तो सच्ची मोहब्बत की थी। मोहब्बत, इसे तो मोहब्बत कहते हो, ये मोहब्बत नहीं है मेरे भाई। क्या ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है? मेरे भाई सही बात तो ये है कि तुम और तुम्हारे जैसे कई लड़कों को मोहब्बत का असली मतलब ही नहीं पता है। तुम्हारे हिसाब से मोहब्बत वो होती है जिसमें एक लड़की रोज मैसेज पे बातें करती है, फोन करती है, मिलने आती है, तुम उसे और वो तुम्हें गिफ्ट देती है, और ऐसे सब कामों को तुम मोहब्बत का नाम देते हो। तो आप ही बताओ, मोहब्बत किससे कहते हैं? पहले तो आप ये बात समझो कि मोहब्बत सिर्फ लड़की से नहीं हो सकती। मोहब्बत होती है पढ़ाई से, मोहब्बत होती है कैरियर से, मोहब्बत होती है काम से। मैं आपकी बात समझ ही नहीं रहा हूँ, क्या बोल रहे हो? सही बात है, तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग, तुम्हारे जैसे उम्र के लोग मेरी बातें समझ नहीं सकते, ऐसी बातें समझ नहीं सकते, क्योंकि वो सच्चाई का सामना नहीं करते। सच्चाई किसी सच्चाई? ये वो सच्चाई है जिसे आज का युवा देखना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता और समझना नहीं चाहता। क्यों, ऐसा क्या है इस सच्चाई में? जिसे तुम प्यार कहते हो, वो प्यार नहीं, एक छलावा है। और छलावा ऐसा है कि जो दूर से तो प्यार दिखाई देता है, लेकिन जब पास जाते हो तो हाथ में कुछ नहीं आता। और आज के लड़के लड़कियां ऐसे जिन्हें प्यार कभी भी हो जाता है, किसी से भी हो जाता है, यहाँ तक कि बिना जान पहचान के फोन और मैसेज से भी प्यार हो जाता है। और ऐसे प्यार के लिए तुम अपना जीवन बर्बाद करना चाहते हो? मतलब आप ये कहना चाहते हो दुनिया में सच्चा प्यार है ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। दुनिया में सच्चा प्यार है और दुनिया में सच्चा प्यार होता भी है, लेकिन सच्चे प्यार की उम्र होती है। जिस उम्र में तुम लोग हो वो उम्र प्यार की है ही नहीं, सच्चे प्यार की तो बात ही छोड़ो। और इस प्यार के चक्कर में आकर तुम जैसे उम्र के लोग अपनी पढ़ाई लिखाई भूल जाते हैं, और जो माँ बाप अगर तुम्हें सही सिखाते हैं तो माँ बाप भी तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं। तो अब मुझे आप ही बताओ, क्या करना चाहिए? प्यार मोहब्बत यारी दोस्ती सब अपनी जगह पर है, लेकिन सच्ची बात तो ये है मेरे दोस्त
एक अच्छे कैरियर के बिना इंसान की कोई कीमत नहीं है। अगर एक अच्छा कैरियर चाहिए तो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। किसी भी चीज़ के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़नी चाहिए। दुनिया में सिर्फ उन्हीं लोगों को मान सम्मान मिलता है जो एक अच्छे मुकाम पर है। तुम लोग अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने कैरियर पर ध्यान दो और ये सोचो कि अच्छे से अच्छा कैरियर बनाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। अगर तुम लोग ऐसे झूठे प्यार मोहब्बत के चक्कर में रहोगे और अगर इन चक्करों से बाहर नहीं निकलोगे तो एक दिन जरूर पछताओगे। और जब तुम्हें एहसास होगा कि ये सब चक्कर तुम्हारी उम्र के नहीं थे, ये सब काम तुम्हारी उम्र के नहीं थे, तब तक बहुत देर हो चुकी हो। मेरा काम था तुम्हें समझाना। तुम अच्छे घर के लड़के हो, अच्छे घराने के दिखते हो, अच्छे खानदान से दिखते हो। ये सब चक्करों में पढ़ना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पढ़ लो, लिख लो, कुछ अच्छे बन जाओ, बाकी आके तुम्हारी मर्जी। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म। अरे यार, तेरे सोशल मीडिया में कितने फ्रेंड्स हैं? मेरे तो 2000। वाह, क्या बात है। आज तो पूरी रात ऑनलाइन रहना है और बहुत सारे फ्रेंड्स को ऐड भी करना है। अरे यार, पूरी रात ऑनलाइन रहेंगे तो पढ़ाई और होमवर्क कौन करेगा? होमवर्क भी कोई करने की चीज़ है। जो मज़ा पूरी रात ऑनलाइन रहने में आता है वो होमवर्क करने में थोड़ी आता है। तो खुद भी फेल होगी और मुझे भी फेल करवाई। अरे यार, एग्ज़ाम तो बहुत दूर है और एग्ज़ाम के लिए अभी 2 महीने बाकी है। लेकिन पागल, पढ़ना तो पड़ेगा। अरे यार, पहले से कौन पढ़ता है? आजकल सब एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ते हैं। बात तो तेरी सही है। हम लोग भी एक दिन पहले ही पढ़ेंगे। पर मैं रात को कैसे करूँगी? अरे तू भी मम्मी पापा को झूठ बोल देना और झूठ मूठ का पढ़ने बैठ जाना। ठीक है, चल बैठ तो जाऊँ, पर करेंगे क्या वो तो बता। तू ऑनलाइन आ जाना और मैं बहुत सारे फ्रेंड्स का ग्रुप बना के तुझे भी ऐड कर दूंगी। हम सब मिलकर पूरी रात चैटिंग करेंगे। अरे यार, अगर घर पर किसी को पता चल गया या फिर किसी ने देख लिया तो क्या करेंगे? अरे यार, थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ता है ना। ठीक है, चल बैठ जाऊंगी, पर ऑनलाइन कितने बजे आना है वो तो बता। 12 बजे के बाद। तूने कभी पहले पूरी रात ऑनलाइन चैट की है? हाँ यार, मैं तो बहुत बार पूरी रात जागी भी हूँ और ऑनलाइन चैटिंग भी की है। पूरी रात चैट करती किससे? अरे यार, एक फ्रेंड थोड़ी होता है, रात को तो बहुत सारे फ्रेंड्स ऑनलाइन होते हैं। तेरे पेरेंट्स को आज तक पता नहीं चला? अरे यार, मैंने कोई कच्ची गोटियाँ थोड़ी खेली है। मतलब? अरे सीधी सी बात है, पहले थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ, जैसे ही मम्मी पापा सो जाते हैं वैसे मैं मोबाइल ले लेती हूँ और ऑनलाइन हो जाती हूँ। पर अगर कोई उठ गया या फिर किसी ने हमें मोबाइल चलाते हुए देख लिया तो बहुत डांट भी पड़ेगी और मार भी पड़ेगी। अरे यार, रिस्क क्या है, ध्यान रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, चल तू कह रही है तो डरती नहीं हूँ और रिस्क ले लेती हूँ। ओ मिस्टर,
ये आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? तुमने पहले कभी किसी लड़की को नहीं देखा क्या? देखा तो है, लेकिन तुम जैसी लड़की को नहीं देखा। ओ मिस्टर, मुंह संभाल कर बात करो। मुझ जैसी लड़की को नहीं देखा मतलब? मैंने अच्छी अच्छी लड़कियों को देखा है, लेकिन तुम जैसी लड़की को नहीं देखा। अरे तुम मुझे जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो और मेरे बारे में कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, लेकिन तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत है। गलत? क्या गलत? तुम पढ़ाई करती हो? हाँ, मैं कॉलेज में हूँ। तो कॉलेज में तुम्हें क्या सिखाते हैं? कॉलेज में पढ़ाया जाता है और जो मेरे सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के बारे में सिखाया जाता है। मतलब ये कि तुमने कॉलेज में झूठ बोलने का सब्जेक्ट रखा है? अरे आप क्या बोल रहे हो? ऐसा कभी कोई सब्जेक्ट नहीं होता। मतलब तुम्हें कॉलेज में झूठ बोलना नहीं सिखाते? नहीं, मेरी कॉलेज में नहीं, दुनिया के किसी भी कॉलेज में झूठ बोलना नहीं सिखाते। अच्छा, तुम्हारे भाई बहन है? हाँ, मेरे से बड़ा एक भाई है और मेरे से छोटी एक बहन है। मतलब कि झूठ बोलना तुम्हारे भाई बहन ने सिखाया है तुमको? अरे आप पागल हो क्या? वो दोनों मेरे भाई बहन है, वो दोनों बहुत अच्छे और संस्कारी है, वो दोनों कभी झूठ नहीं बोलते। वो मुझे क्या सिखाएंगे झूठ बोलना? ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हारे भाई बहन संस्कारी हैं। मतलब कि साफ बात है कि झूठ बोलना तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया है तुमको। अरे यार, गिव मी अ ब्रेक। एक भी शब्द मुँह से निकालो तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। तुम ये बताओ कि झूठ बोलना तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया है या ये नहीं सिखाया? मेरे माँ बाप पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, समाज में उनकी इज्जत है, वो मैं नहीं ऐसा सिखाया। झूठ बोलना माँ बाप ने नहीं सिखाया, भाई बहन ने नहीं सिखाया, कॉलेज में नहीं सिखाया, तो फिर ये झूठ बोलना सिखाया किसने तुमको? अरे आप कब से मुझे पूछे जा रहे हो झूठ बोलना किसने सिखाया, झूठ बोलना किसने सिखाया? पर ये तो बताओ मैंने झूठ बोला क्या है? वैसे तो मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, लेकिन कुछ देर पहले जब तुम अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी तब मैंने सुना। क्या सुना? मैंने ज़्यादा तो नहीं सुना, लेकिन इतना ज़रूर सुना कि तुम्हारी सहेली तुम्हें ऐसा कुछ करने को कह रही थी जो तुम्हें करना नहीं चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं कहा, मुझे नहीं पता आपने क्या सुना। तुम्हारी सहेली ने तुमको ये नहीं कहा कि घर से झूठ बोलना? हाँ, लेकिन दोस्तों में ऐसा चलता है। क्या चलता है? माँ बाप से झूठ बोलना चलता है, माँ बाप को बेवकूफ़ बनाना चलता है, ये सब चलता है? इसमें कोई झूठ की बात ही नहीं है, वो सब टाइम पास होता है। क्या माँ बाप से झूठ बोलना सही है? क्या माँ बाप को बेवकूफ़ बनाना सब टाइम पास है? गलत है। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी सहेली जो कह रही है वो गलत है, तो फिर तुम उसकी बात मानने को तैयार क्यों हुई? वो मेरी अच्छी दोस्त है, इसलिए मैंने उसकी बात मानी। देखो, कोई दोस्त कितना भी पक्का क्यों ना हो, कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो गलत करने को कह रहा है तो तुम्हें करना नहीं चाहिए। आपकी बात तो सही है, पर मेरे इस झूठ से किसी को नुकसान थोड़ी ना होगा। अगर मैं रात को ऑनलाइन रहती हूँ और अपने दोस्तों से बातें करती हूँ तो इसमें क्या हुआ? इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। जब ये झूठ तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा कि उनकी बेटी आधी रात को किसी से फ़ोन और मैसेज पर बातें करती है, तो उन पर क्या बीतेगी? बात तो आपकी सही है। देखो, दुनिया में ऐसी कितनी ही लड़कियां, हजारों लड़कियां ऐसी हैं जो पढ़ना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, लेकिन उनके माँ बाप के पास, उनकी माँ बाप की गरीबी की वजह से वो पढ़ नहीं पा रही हैं। लेकिन तुम जैसी कितनी लड़कियां ऐसी है कि जिनकी किस्मत अच्छी है, जिनके माँ बाप उन्हें पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, और तुम जैसी लड़कियों को वो मौका है कि वो अपनी समाज में अलग पहचान बना सकें। झूठ बोलकर, माँ बाप को बेवकूफ़ बनाकर हम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर तुम ऐसा करोगी तो आगे जाकर तुम भी पछताओगे। ये सब जो भी करते हैं उन्हें शुरू में तो मज़ा आती है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही गलत लोग, गलत संगत उनके जीवन में आते हैं तो अच्छी बातों से उनका ध्यान हट जाता है, पढ़ाई से भी उनका ध्यान हट जाता है, और अच्छे दोस्त, उनकी जो अच्छी बातें होती वो हमें बुरी लगने लगती है। गलत दोस्ती, गलत संगत, ये ऐसे चक्रव्यूह है जीवन के कि इंसान एक बार आ तो जाता है लेकिन वापस जाना बहुत कठिन है। तुम एक भले घर की लड़की दिखाई देती हो, इसलिए इंसानियत के नाते तुम्हें समझा रहा हूँ, छोड़ दो ये गलत दोस्तों को और गलत चक्करों को और सिर्फ अपनी प्रगति पर ध्यान दो। आपकी सारी बातें सही है और मैं उन सारी बातों को मानती भी हूँ, और अब मैं ये अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि गलत संगत, गलत दोस्ती, गलत काम और झूठ, ये सब इंसान को नर्क के द्वार तक ले जाता है। और मैं ये आपकी बातें सुनकर ये मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि गलत संगत के साथ जुड़कर इंसान कभी प्रगति नहीं कर सकता, और माँ बाप से भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अब से मैं झूठ नहीं बोलूँगी। अगर ऐसा है तो ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ। यही धरोहर वंश की, यही रचे इतिहास, एकमात्र आशा यही, एकमात्र विश्वास, एकमात्र विश्वास।